हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी किया था, लाइक द सूडोपोडियम, सिलिया, देन फ्लैजेला। इस तरह के स्ट्रक्चर को स्टडी किए था। इन दिस क्लास वी स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। मोड्स ऑफ लोकोमोशन में there are the several modes of locomotion in protozoa based on the locomotory organelles which are involved in that process. Just a minute. So modes of locomotion in protozoa. There are the 4 different modes of locomotion in protozoa which we discuss in this class. The first one is the amoeboid movement. दूसरा है फ्लैजेलर लोकोमोशन, तीसरा है सिलियरी लोकोमोशन एंड फोर्थ वन इज द ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक। सो मोड्स ऑफ लोकोमोशन में हमें इस क्लास में 4 टाइप्स ऑफ मोड्स यहाँ पे स्टडी करना है। एक है अमीबॉइड मूवमेंट। ये जो अमीबॉइड मूवमेंट है, दिस इज ऑकर थ्रू विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो अमीबा में सूडोपोडिया के थ्रू अमीबॉइड मूवमेंट होता है। दूसरा नंबर है फ्लैजेलर लोकोमोशन। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन ऑकर्स थ्रू द फ्लैजेला। अगर हम यूग्लिना देखते हैं एग्जांपल, तो यूग्लिना में फ्लैजेला के थ्रू क्या होगा, लोकोमोशन होगा, जिसे हम फ्लैजेलर लोकोमोशन कहते हैं। तो और एक बात याद रखिए, यूग्लिना में यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी होता है। सो वो यूग्लिनॉइड मूवमेंट फ्लैजेला के थ्रू नहीं होता है। जो पेलिकल होता है, पेलिकल मींस उसका जो बॉडी का जो वॉल होता है, ओके, वो भी जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन होता है तब जाकर उसमें यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है। ये फ्लैजेला की वजह से होता है, बिकॉज यूग्लिना में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला की वजह से जो होगा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलर लोकोमोशन। तीसरा है सिलियरी लोकोमोशन। सो विद द हेल्प ऑफ सिलिया ये लोकोमोशन करेंगे। एग्जांपल पैरामेशियम। आपको पता है कि पैरामेशियम में बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। तो इस सिलिया के थ्रू वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। एंड फोर्थ वन है ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक। ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, विच इज ऑकर इन द प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम, यू नो दैट, विच कॉज द मलेरिया, ये भी प्रोटोजोआ में आता है, स्पोरोजाइट में। तो मायोनिन फाइब्रिल्स के थ्रू ये ग्लाइडिंग और मेटाबॉली होता है। कौन से फाइब्रिल्स? Myonin fibrils. These are the cytoskeleton. In previous classes, I already told you that the structure of flagella, which is made up of with the myonin fibrils. So myonin fibrils की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्लाइडिंग और मेटाबॉलिक मूवमेंट होता है। तो ये डिटेल स्टडी करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं हम अमीबॉइड मूवमेंट। अगर हम अमीबॉइड मूवमेंट लेते हैं तो यहाँ का जो स्पीड ऑफ लोकोमोशन है, अमीबॉइड मूवमेंट में जो लोकोमोशन का जो स्पीड होता है 0.2 to 3 माइक्रोन पर सेकंड। सो पर सेकंड में 0.2 to 3 माइक्रोन इतना स्पीड होता है अमीबॉइड मूवमेंट का। अगर हम फ्लैजेलर लोकोमोशन लेते हैं, फ्लैजेलेट्स एनिमल्स में, तो वहां का जो स्पीड होता है नियर अबाउट 15 माइक्रोन टू 300 माइक्रोन पर सेकंड इतना होता है। अगर हम सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो सीलिएटेड जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें 400 माइक्रोन टू 2000 माइक्रोन पर सेकंड इतना क्या होगा, सिलिया के थ्रू उनका क्या होगा, लोकोमोशन होगा। ओके, so let's study the one by one. First we study about the amoeboid movement. Okay, so on the screen we see the structure of amoeba. यहाँ पे amoeba का structure आपको दिख रहा होगा। So amoeba में क्या होता है, amoeboid movement होता है। Okay, actually this amoeboid movement that is occur in all Sarcodina. सार्कोडिना के जितने भी मेंबर्स है उन सभी मेंबर्स में ये अमीबॉइड मूवमेंट होगा। एंड इन सर्टेन स्पोरोजोआ एंड मास्टिकोफोरा। मास्टिकोफोरा के कुछ मेंबर्स और स्पोरोजोआ के कुछ मेंबर्स, इनमें भी क्या होता है, फिर अमीबॉइड मूवमेंट होगा।
तो ये जो अमीबॉइड मूवमेंट होगा विद द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, सो सूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा तभी क्या होगा, फिर अमीबॉइड मूवमेंट होगा। एंड दिस अमीबॉइड मूवमेंट दैट रिक्वायर द, क्या कहेंगे हम, सरफेस, सो इट इज ऑकर अलोंग द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर ही क्या होगा, फिर ये अमीबॉइड मूवमेंट होगा। जिस तरफ इसका मूवमेंट होगा उसी तरफ क्या होगा, सूडोपोडिया फॉर्मेशन होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं, सो एट द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन सूडोपोडिया इज फॉर्म। ओके, सूडोपोडिया कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होगा, जिसको उसको जिस डायरेक्शन से क्या करना होगा, मूव करना होगा, उस डायरेक्शन से उसे क्या, वो सूडोपोडिया क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इतना याद रखिए, सार्कोडिना के सभी मेंबर्स अमीबॉइड मूवमेंट, सूडोपोडिया अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, और कुछ स्पोरोजोआ और कुछ मास्टिकोपोरा के मेंबर्स क्या करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। ओके, एंड अमीबॉइड मूवमेंट दैट इज ऑकर अलोंग द, क्या कहेंगे हम, सरफेस के ऊपर होता है। सो there is the no exact mechanism of this amoeboid movement till now discovered। अभी तक ऐसा कुछ exact mechanism discovered किया नहीं गया है, लेकिन दो साइंटिस्ट है, एक है मास्ट और दूसरा है पैंटिन। इन्होंने एक बहुत ही कन्वीनियंट थ्योरी दिया था जो इस अमीबॉइड मूवमेंट्स को क्या करता है, प्रूव करता है। तो उस थ्योरी का नाम है सोल जेल थ्योरी, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज द चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी, जिसे हम चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी या सोल जेल थ्योरी भी कहते हैं। ओके, तो ये सोल जेल थ्योरी या चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी में क्या होता है, इफ यू सी द इन दिस डायग्राम, सो नियर द पेरीफेरी, पेरीफेरी मींस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो ये जो वॉल दिख रहा है आपको, यहाँ इसके पास का जो, जस्ट मिनट हम आपको हाईलाइट करते हैं ये, ओके, सो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो नेटवर्क के फॉर्म में दिख रहा है, ओके, एक्चुअली दिस इज द नेटवर्क ऑफ एक्टिन सब यूनिट, और यहाँ पे जो आपको सेंटर में जो दिख रहा है कोर में, दिस इज द एक्टिन सब यूनिट। सो दिस पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्टोप्लाज्म, वेयर एज दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म। इस सोल जेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है, दिस एक्टोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड एज द plasma gel, whereas this endoplasm which is called as the plasma soul. Okay, that's why it is called as the gel and soul theory. So actually at the time of locomotion or amoeboid movement, the posterior part of this amoeba, posterior जो part होगा उस organism का, तो posterior part of this ectoplasm और plasma gel that contract, उसका contraction होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो थोड़ा सा क्या होगा, पोस्टेरियर पार्ट एक्सटेंड होगा, एंड देन लेटर ऑन जो प्लाज्मा सोल होगा, दैट प्लाज्मा सोल दैट कैन मूव एंड इंसर्ट इनटू दैट एक्सटेंडिंग पार्ट्स एंड व्हिच इज एक्ट एज द सूडोपोडिया। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा जेल है वो पोस्टेरियर पार्ट में क्या होगा, एक्सटेंड होगा, एंड देन एंटीरियर पार्ट का जो प्लाज्मा सोल है उसके अंदर चला जाएगा, और सूडोपोडिया क्या होंगे, फॉर्म होंगे, एंड उसी डायरेक्शन में उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द अमीबॉइड मूवमेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट द अमीबॉइड मूवमेंट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, मोड्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। सो देयर आर द 4 मोड्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ: अमीबॉइड मूवमेंट, फ्लैजेलर लोकोमोशन, देन सिलियरी लोकोमोशन, एंड देन ग्लाइडिंग मूवमेंट, और जैसे हम मेटाबॉलिक। सो इसमें सब, उसमें का जो पहला टाइप है दैट इज द अमीबॉइड मूवमेंट, हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया होता है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जो दूसरा मूवमेंट है या दूसरा जो लोकोमोशन है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलर लोकोमोशन। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजेला एंड सिलिया। तो फ्लैजेला का जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, और उनका जो नंबर होते हैं वो नंबर में थोड़ा कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिया। सिलिया बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं और उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, दैट इज द सिलिया। ओके, सो यहाँ पे हम फ्लैजेलर मूवमेंट हम क्या करने वाले, स्टडी कर रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास्टिकोपोरा। मास्टिकोपोरा ये जो क्लास है, इस क्लास में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी फ्लैजेला के थ्रू क्या करेंगे, फिर लोकोमोट करेंगे। ओके, सो flagellar movement, it is the characteristic feature of Mastigophora. Okay, so
मास्टिकोफोरा में कौन आएगा फिर? जैसे हम मास्टिकोफोरा में जो भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आते हैं उसमें वन फ्लैजेलम और मोर देन वन फ्लैजेलम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जैसे हम सूडोपोडिया देखा था, सूडोपोडिया दैट रिक्वायर्ड द क्या कहेंगे हम, सरफेस लगेगा, लेकिन फ्लैजेलर लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए इट इज ऑकर इन द लिक्विड मीडियम। तो वाटर लगेगा यहाँ पर, लिक्विड मीडियम के थ्रू इसका क्या होगा फिर, लोकोमोशन होगा। ओके, अगर हम यूग्लिना देखते हैं, यूग्लिना दैट कैन बी मूव थ्रू दिस फ्लैजेलर मूवमेंट। तो यूग्लिना का जो स्पीड होगा अगर हम पर सेकंड देखते हैं तो 15 माइक्रोन टू 13 माइक्रोन पर सेकंड ये इसका फ्लैजेलर लोकोमोशन होगा। ओके, सो देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर मूवमेंट्स। तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स हमें क्या करना है, स्टडी करना है फ्लैजेलर मूवमेंट्स में। तो पहला जो टाइप है दैट इज द पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। पहला टाइप हम स्टडी करेंगे पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। दूसरा टाइप हम स्टडी करेंगे अंडुलेशन मोशंस और अंडुलेशन मूवमेंट। और जो तीसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल कोनिकल गायरेशन। सिंपल कोनिकल गायरेशन, ये 3 टाइप है। पहला जो टाइप है दैट इज द पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। सो पैडल स्ट्रोक मूवमेंट में क्या होगा फिर, आपको पता है जब पैडल स्ट्रोक मीन्स यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। एक होता है दैट इज द इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक और दूसरा होता है रिलैक्स रिकवरी स्ट्रोक। एक पावर स्ट्रोक होगा, ओके, और एक रिटर्न स्ट्रोक होगा। आपको पता है हम जब साइकिल चलाते हैं तब पैडल मारते हैं, ओके। जब हम पैडल मारते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, ओके, और वो बहुत ज्यादा ऐसे रिजिड होता है, बहुत ही सख्त होता है। लेकिन जब हम पैडल छोड़ते हैं तो वो धीरे से पीछे से फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसी तरह से जब फ्लैजेला जब पानी के तरफ क्या करता है, बीट करता है, जिसे हम लैशिंग मूवमेंट करते हैं। बीटिंग या लैशिंग करते वक्त जो पावर स्ट्रोक जो होता है, वो इफेक्टिव स्ट्रोक जो होता है, दैट टाइम फ्लैजेला बहुत ही स्ट्रेट रिजिड हो जाता है एंड वेरी मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू क्या कहेंगे हम, दैट वाटर, ओके, अगेंस्ट द वाटर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक और इस पावर स्ट्रोक के वक्त ही क्या होगा फिर, जो यूग्लिना या जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, सिर्फ फ्लैजेला क्या होगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगा और उसका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इफ यू सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ओके, जस्ट अ मिनट। Just a minute. Okay. हाँ, sorry for inconvenient. So in this diagram, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस इज द पावर स्ट्रोक। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये फ्लैजेला का बीटिंग और लैशिंग मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पर जो फ्लैजेला होता है बहुत ज्यादा रिजिड होता है, ओके। एंड इस टाइम क्या होगा फिर, जो यूग्लिना होगा उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इस रिकवरी स्ट्रोक में देख रहे हो तो इस रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा फिर, इस रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, जो फ्लैजेला है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ओके। सो बैकवर्ड मूवमेंट होगा यहाँ पर। सो इस तरह से क्या होगा फिर, दिस इज द पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। ये क्या हुआ हमारा पैडल स्ट्रोक मूवमेंट। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर मूवमेंट। पहला देखा था हमने पैडल स्ट्रोक, दूसरा है अंडुलेशन मूवमेंट। दूसरा कौन सा है, अंडुलेशन मूवमेंट। सो अंडुलेशन मोशन में क्या होगा, अंडुलेशन मींस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स लाइक वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। जैसे आप अगर समंदर देखते हैं, वहां का जो पानी होता है उसमें जिस तरह से वेव्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, उसी तरह से जो फ्लैजेला है, एक तो टिप से लेकर
यहाँ पे फिर से हम एक बार आपको, हाँ, दिस इज सपोज दिस इज द फ्लैजेला, दिस इज द सिंपल एंडुलेशन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम द टिप, यहाँ से टिप से लेकर अगर इस बेस तक अगर अंडुलेशन जा रहा है, इस तरह से वेव्स जा रहे हैं, ओके, सो दैट टाइम ये क्या होगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। लेकिन अगर इस बेस से टिप तक अगर अंडुलेशन जा रहा है, दैट टाइम ये बैकवर्ड क्या होगा, मूवमेंट होगा। दिस इज द अंडुलेशन मूवमेंट। दो सिंपल याद रखना है, अगर अंडुलेशन मूवमेंट, अंडुलेशन मूव्स, वेव जो है अगर वो टिप से बेस तक जा रहे हैं, तो दैट इज कौन किसके टिप से, फ्लैजेला के टिप से फ्लैजेला के बेस तक अगर जाएंगे, सो दैट टाइम वो क्या होगा, फिर ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर वो बेस से फ्लैजेला के टिप तक अगर मूव करते हैं, दैट टाइम वो क्या करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। ओके, अगर उसी तरह का अंडुलेशन मूवमेंट इफ प्रोग्रेस इन स्पाइरल फॉर्म, स्पाइरल मींस आपको स्प्रिंग वगैरह पता होगा, तो उस तरह से अगर स्पाइरल मूवमेंट, अंडुलेशन मूवमेंट होता है, वेव्स तैयार होते हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फिर मूव होगा। तो ये तीन चीजें याद रखना है किसमें, अंडुलेशन मोशन में। ओके, देन उसके बाद जो तीसरा है, दैट इज द सिंपल कोनिकल गायरेशन। गायरेशन मींस आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उस तरह से क्या होगा, फिर गायरेशन इज नथिंग बट क्या कहेंगे हम, स्पाइरल लाइक ही होगा। जैसे स्क्रू होता है, अगर हम किसी बोर्ड में या इलेक्ट्रिक बोर्ड में हम स्क्रू वगैरह लगाते हैं, तो उसका जो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब स्क्रू हम फिट करते हैं, दैट टाइम वो क्या करेगा, फिर आगे आगे जाएगा। उसी तरह से जो फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है, वो स्क्रू टाइप होता है, स्पाइरल टाइप। तो वो फॉरवर्ड तो होगा मूवमेंट, उसका मूवमेंट फॉरवर्ड तो होगा ही, लेकिन वो अपने आप को भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। मींस जो सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस के अलोंग में वो खुद को भी रोटेट करेगा, और साइमल्टेनियसली वो आगे भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। दैट इज कॉल्ड एज द, क्या कहेंगे हम, सिंपल कोनिकल गायरेशन। ओके, सो इट इज रिजोल्विंग इन सर्कुलर फॉर्म, तो वो सर्कुलर फॉर्म में वो खुद क्या होगा, फिर रिजोल्व होगा। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या कहेंगे हम, फ्लैजेलर मूवमेंट्स। लेकिन ये जो फ्लैजेला का जो बीटिंग हो रहा है या जो लैशिंग हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, फिर या ऐसे ही होता है, या कुछ रीजन है जिसकी वजह से फ्लैजेला का क्या होता है, बीटिंग होता है। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला या सिलिया के बारे में बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर। उसमें हमने बताया था कि फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ विद द एक्सोनिम, उसमें एक्सोनिम प्रेजेंट होते हैं। एक्सोनिम का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने बताया था कि देयर आर द 9 पेरिफेरल्स डबलेट्स, एंड सेंटर में क्या होते हैं, एक डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो 9 पेरिफेरल्स डबलेट्स होते हैं, ओके, जो एडजेसेंट डबलेट्स होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं, स्लाइड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स होते हैं, वहां पर क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। सो इस क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन होने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। सो फ्लैजेला का जो बीटिंग है, इट रिक्वायर्ड द एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्ड है, ऐसे ही नहीं होता है। सो फ्लैजेला का लैशिंग मूवमेंट या बीटिंग के लिए क्या लगेगा, फिर एटीपी लगेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एक यहाँ पे थ्योरी बताया गया है कि किस तरह से ये क्रॉस ब्रिजेस या जो मायोनिम फाइब्रिल्स है क्या करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, या ट्यूबुलर थ्योरी भी कहते हैं। ओके, तो इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि फ्लैजेला क्यों बीट करता है। सो किसकी वजह से, जो मायोनिम फाइब्रिल्स है, वो मायोनिम फाइब्रिल्स में जो भी क्या कहेंगे हम, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, जो साइटोस्केलेटन होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, फिर स्लाइड्स होंगे। उसकी वजह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए एटीपी लगेगा वहां पर, एंड इसकी इस तरह से क्या होगा, फिर वहां पर उसका लोकोमोशन होगा। सो दिस इज अबाउट द, क्या कहेंगे हम, फ्लैजेलर मूवमेंट। ओके, तीस इस फ्लैजेलर मूवमेंट में और कुछ हमें स्टडी करना है कि यूग्लिना में फ्लैजेलर मूवमेंट किस तरह से होता है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजेलर मूवमेंट्स हमने स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे यूग्लिना में किस तरह से फ्लैजेलर मूवमेंट होता है। हमने ऑलरेडी बताया कि यूग्लिना में 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट, जो पेलिकल की वजह से होता है, और दूसरा होता है कौन सा, फ्लैजेलर मूवमेंट।
सो यूग्लिना में, यूग्लिना इज द फ्री लिविंग क्या कहेंगे हम, प्रोटोजोअन्स है, और उसमें एक बहुत ही लंबा लॉन्ग क्या होगा फिर एक फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। फ्लैजेला मीन्स फ्लूरल में आ रहा है, फ्लैजेलम मीन्स क्या होगा फिर, ये सिंगुलर फॉर्म होगा। अगर आपको सिंगल कहना है तो फ्लैजेलम होगा, अगर बहुत सारे आपको बताना है तो क्या कहना पड़ेगा आपको, फिर फ्लैजेला कहना पड़ेगा। ओके, सो यूग्लिना में एक सिंगल लॉन्ग फ्लैजेलम क्या होगा फिर प्रेजेंट होगा। ओके, इस फ्लैजेलम के थ्रू ही वो क्या करेगा फिर मूवमेंट करेगा। ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द फ्लैजेलम एंड दिस इज द स्टिग्मा। ये जो डार्क कलर का हम यहाँ पे जो पॉइंटर लेके जा रहे हैं, दिस इज द स्टिग्मा ऑफ जो बेस पे प्रेजेंट होता है फ्लैजेलम के, दिस इज द क्या कहेंगे हम, स्टिग्मा। सो जनरली ये जो फ्लैजेलम होता है, दैट फ्लैजेलम डायरेक्टेड क्या कहेंगे हम, बैकवर्डली डायरेक्टेड आपको दिख रहा है, लेकिन इन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मींस थोड़ा सा तिरछा होता है, लेकिन बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। ओके, टुवर्ड द स्टिग्मा, स्टिग्मा जिस तरह जिस साइड में होगा उस साइड में थोड़ा सा तिरछा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्टेड ये फ्लैजेला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, जब इसका बीटिंग होगा या लैशिंग होगा, दैट टाइम क्या होगा, यहाँ पे स्पाइरल अंडुलेशन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। स्पाइरल अंडुलेशन मींस वेव्स क्या होंगे, तैयार होंगे। कहां से कहां तक, बेस से टिप तक ये वेव्स जाएंगे। ये जो अंडुलेशन मूवमेंट है, ये जो वेव्स है बेस से कहां तक जाएंगे, फिर टिप तक जाएंगे। दैट टाइम ये जो यूग्लिना है वो क्या क्या होगा फिर धीरे धीरे, मीन्स ये जब बीटिंग होगा इस फ्लैजेला का, कहाँ पे बीटिंग हो रहा है, लिक्विड में मीन्स वाटर में, वो वाटर को क्या करेगा, बीट करेगा, तो वाटर बैकवर्डली मूव होगा और ये फॉरवर्डली क्या करेगा फिर मूव होगा। कौन, यूग्लिना। आर यू गेटिंग हियर? सिंपल क्या याद रखना है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा के साइड फ्लैजेला, फ्लैजेला का डायरेक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा तिरछा होगा। ओके, उसका भी मूवमेंट कैसा होगा, अंडुलेट स्पाइरल अंडुलेशन होगा, मीन स्पाइरली वेव्स इस बेस से इस टिप तक जाएंगे। दैट टाइम वो बीटिंग होगा, जब बीटिंग होगा तो क्या होगा फिर वाटर बैकवर्ड जाएगा और वो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ओके, तो 1 सेकंड में नियर अबाउट वो 12 बीटिंग करता है। याद रखिए कितने बीट्स करता है वो, तो कितने बार बीट करेगा अपने फ्लैजेला को, 1 सेकंड में वो नियर अबाउट 12 बीट्स करेगा। ओके, सो 1 बीट में वो थोड़ा सा फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड नहीं होगा वो। ओके, वो जो अपना जो सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दिख रहा है। ओके, सो ये जिस तरह से बीट करेगा वो आगे आगे चलता जाएगा, लेकिन जब वो आगे आगे फॉरवर्ड होते जाएगा, उसी तरह से वो अपने सेंट्रल एक्सिस से अपने बॉडी को भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस तरह से आपको इसका मूवमेंट दिखेगा, दैट्स व्हाई। ओके, समझ में आ गया इस तरह से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर फिर, यूग्लिना में फ्लैजेलर मूवमेंट किस तरह से होता है ये आपको याद रखना है। किस तरह से होता है, सिंपल याद रखना है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा की तरफ फ्लैजेलम क्या होता है, बेंड होता है। देन बेस से लेकर टिप तक क्या होगा फिर उसका अंडुलेशन जाएगा और वो धीरे धीरे आगे क्या होगा, प्रोपेल होगा। सो दिस इज अबाउट द क्या कहेंगे हम, फ्लैजेलर मूवमेंट्स इन यूग्लिना। सो नेक्स्ट जो मूवमेंट है, जैसे हम सिलियरी मूवमेंट्स एंड द ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इतना आपको यहाँ पे पूरा क्लियर करना है। ओके, थैंक यू।